Hello students, welcome to today's session. आज के इस सेशन में we'll be discussing and actually seeing the latest pattern of CBSE class 10th examination जो CBSE ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है और बताया है कि कैसे कैसे क्या क्या एग्जामिनेशन इनऑल होंगे. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज कि जो आपके एग्जामिनेशन हैं वो दो टर्म्स में डिवाइडेड हो गए हैं, राइट. द फर्स्ट टर्म जो हो सकता है कि वो मोस्ट प्रॉबेबली नवंबर दिसंबर में हो जाए. फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में आपका जो पेपर है वो डिवाइड हो चुका है. जैसे आपका हाफ ईयरली और एनुअल होता था स्कूल्स में वैसे ही होगा, बट अंतर ये है कि अब ये चीज़ बोर्ड जो है रेगुलेट करेगा. फॉर एग्जाम्पल पहला सेशन जो आपका फर्स्ट टर्म होगा वो मोस्ट प्रॉबेबली नवंबर दिसंबर में होगा एंड पेपर 90 मिनट का होगा एंड क्वेश्चन जो आएंगे वो MCQ फॉर्म में आएंगे, ठीक है. एंड आपके अगर ये इन केस सिचुएशन अगर फीजिबल रही तो ये आपके स्कूल से हो सकता है एंड उस केस में CBSE विल मेक श्योर कि आपके स्कूल में एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आएँ, राइट. सो ये पेपर आपके होगा आपके स्कूल में, बट देन द एक्सटर्नल एग्जामिनर्स दे विल बी कमिंग इन योर स्कूल्स टू मेक श्योर कि एग्जामिनेशन जो है प्रॉपर तरीके से हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट. बिकॉज जैसे प्रैक्टिकल एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स वगैरह में होता है, बाहर से एग्जामिनर्स आते हैं, वैसा होने के चांसेस हैं. ओके, अब क्वेश्चंस की बात करते हैं. वी टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टर्म, हाफ ईयरली वाला जो टर्म होगा उसकी बात कर रहे हैं. क्वेश्चंस MCQ आएंगे और 90 मिनट का क्वेश्चन पेपर पूरा रहेगा ना. यू विल हैव टू सॉल्व दैट इन 90 मिनट्स. अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपका जो आ रहा है, यहाँ पे व्हाट्स गोना हैपन इज दे विल बी आस्किंग क्वेश्चन जो केस बेस्ड हो सकते हैं और आपके क्वेश्चंस असर्शन रीजन टाइप के हो सकते हैं. केस बेस्ड में आपको एक पर्टिकुलर केस दे देगा एंड आपको फिर क्वेश्चन उससे रिगार्डिंग पूछेगा, तो वहाँ पे यूल हैव टू बी वेरी थॉरो विद द कॉन्सेप्ट्स, तभी आप वो आंसर कर पाओगे. तो सुनने में ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी हो गया है पेपर, MCQ आ गया है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. MCQ में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं इसका मतलब कि ना आप एकदम डिटेल ओरिएंटेड आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी. अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है, अगर आपको आंसर लिखना होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आप वर्ड फ्रेम करके लिख सकते हो, है ना. पर MCQ में तो शॉर्ट आया तो टिक, नहीं तो वो रॉन्ग हो जाता है. इस वजह से MCQs को लाइटली मत लीजिए. मेक श्योर दैट यू स्टडी, थोड़ा सा डिटेल ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हो आप. एक भी मतलब NCERTs की तो एक एक लाइन यू शुड गो एंड आपको थॉरली आपको पता होनी चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. ये हो गया केस बेस्ड क्वेश्चन. असर्शन रीजन में क्या होता है, दे गिव अ स्टेटमेंट एंड देन वो आपसे 4 ऑप्शंस देंगे और पूछेंगे बताइए कौन सा इसका प्रॉपर रीज़न है. फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट में लिख दिया कि फ्यूज़, फिजिक्स का जो आपके फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी का, कि फ्यूज़ जो है वो सीरीज़ में कनेक्टेड होता है. अब नाउ दे लास्ट की 4 ऑप्शंस दे देंगे एंड दे आस्क क्योंकि कौन सा करेक्ट रीजन है दैट व्हाई इज दिस पर्टिकुलर थिंग करेक्ट कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाई इज फ्यूज कनेक्टेड इन सीरीज. या ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं. असर्शन रीजन में वो एक लाइन लिखते हैं, ठीक है, एंड देन दे आस्क कि आपको बताना होता है कि कौन सा इसका सही रीजन है या कौन सा रीजन इनमें से गलत है. ऐसा कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं. सो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. असर्शन रीजन और आपका ये MCQ केस बेस्ड, ये तो CBSE के सर्कुलर में मेंशन भी है. ये टर्म 1 की बात थी. अब टर्म 2 जो होगा, जो मेन एनुअल एग्जाम जिसको कह सकते हो, वो आपका मार्च अप्रैल में अभी शेड्यूल किया गया है और ये सब सिचुएशन की फिजिबिलिटी को देख के डिसाइड किया जाए. ये बोर्ड फाइनल वाला एग्जाम कैसे होगा ये आपका पैंडमिक के सिचुएशन को देख के डिसाइड करेंगे. बट एक चीज़ ये फाइनल है कि वहाँ पे जो पेपर होगा फाइनल, जो मार्च अप्रैल में जो एग्जामिनेशन होने वाला है, वो हो सकता है कि वो 2 घंटे का डिस्क्रिप्टिव पेपर हो. डिस्क्रिप्टिव मतलब कि आपको जो है वहाँ पे आंसर्स लिखने होंगे, ठीक है. अगर सिचुएशन अच्छी नहीं रही, अगर पैंडमिक ज़्यादा फैल रहा होगा या ऐसी सिचुएशन जो है फिजिबल नहीं होगी, तो फिर वो जो आपका एनुअल पेपर है उसको भी ये MCQ कर सकते हैं 90 मिनट्स का, ठीक है. अब एक और चीज़ जो आपको ये ध्यान रखनी है कि सिलेबस कम हो रहा है कि नहीं कम हो रहा है. तो बिल्कुल CBSE ने बोला है कि सिलेबस रैशनलाइज होगा. सिलेबस कम तो होने के चांसेस हैं, बिकॉज सिलेबस कम तो दे हैव मेंशन्ड, अभी तक किया नहीं है, बट मोस्ट प्रॉबेबली जुलाई के लास्ट तक हो जाना चाहिए आपका सिलेबस. जो भी आप में सिलेबस में कमी हो रही है वो हो जानी चाहिए. तो जब तक अनाउंसमेंट नहीं आ रहा है तब तक देयर इज नो पॉइंट स्किपिंग समथिंग. तब तक जो ऐसे आपको जो पढ़ाया जा रहा है आपके स्कूल्स में, ट्यूशन्स में, आप कवर करते रहो वैसे. देयर इज नो पॉइंट स्किपिंग समथिंग. अभी जब तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं आ रही है तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए एंड अगर अनाउंसमेंट आएगी तो वो स्किप हो जाएगा. और एक और चीज़,
टर्म 1 और टर्म 2 में 50-50% वेटेज कर दिया गया है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपके लिए बेनिफिट का काम करेगी, मतलब आधा सिलेबस आपका हाफ ईयरली में आएगा और आधा आपका एनुअल में आएगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपके लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज मतलब बोर्ड एग्जामिनेशंस में जैसे पूरा आता है तो वैसा नहीं आएगा, 50-50% का वेटेज कर दिया गया है। तो ये अच्छी बात है। जो सिलेबस आपका कटना होगा वो आपको सीबीएसई अनाउंस करके बता देगी कि कौन कौन सी चीज़ जो है काटी जा रही है, कौन कौन सी चीज़ नहीं आएगी एग्जामिनेशन में, एंड यू विल नो अबाउट इट। हाँ, एक स्पेशल सिनेरियो हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि मान लेते हैं ना कि जो हाफ ईयरली वाला एग्जामिनेशन टर्म 1 पेपर जो है, जो नवंबर दिसंबर में होना है एमसीक्यू वाला, ये अभी तो ये बोला जा रहा है कि ये एग्जामिनेशन आपका आपके स्कूल में होगा, ठीक है। बट लेट्स से कि पैंडेमिक का सिचुएशन वर्सन हो जाता है, आई मीन ओके, आई विश ऐसा बिल्कुल ना हो, बट इन केस अगर पैंडेमिक की सिचुएशन वर्सन हो जाती है आपके नवंबर दिसंबर में, उस केस में क्या होगा, सीबीएसई कह सकती है कि आप एग्जामिनेशन घर से दीजिए। दे माइट टेल यू दैट यू नीड टू गिव दिस एग्जामिनेशन फ्रॉम होम, लेकिन उस केस में क्या करेंगे ना कि वेटेज फिर उसका कम हो जाएगा। टर्म 1 वाले पेपर का वेटेज थोड़ा सा, उसका वेटेज कम हो जाएगा। बट जैसे अभी तो 50-50% वेटेज है, मतलब 50% वेटेज आपका टर्म 1 के का है, 50% वेटेज आपके टर्म 2 का है। बट अगर आपका पेपर 50%, जो टर्म 1 वाला पेपर है, अगर वो पेपर आपका लेट्स से कि स्कूल से नहीं होता है और सिचुएशन ख़राब होने की वजह से घर से देना पड़ता है, उस केस में उसका वेटेज थोड़ा सा कम हो जाएगा और फिर अधिक वेटेज जो है टर्म 2 वाले को मिल जाएगी। सो यहाँ से टेक अवे आपके लिए यही है कि आपको डिटेल ओरिएंटेड स्टडी करनी है एंड आपको अपनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन करेक्ट रखनी है। और ऐसा नहीं है कि खाली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन करेक्ट रखनी है, आपको अपनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी इंक्रीज करनी है, बिकॉज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन या फिर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आपके तभी अच्छे से हो पाएंगे जब आपने जो है इनकी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की अच्छे से स्टडी करी हुई है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपका एग्जामिनेशन का कैसा सा पैटर्न अब हो गया है, ठीक है। एक और चीज़ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके होते हैं ना, उसको देखते रहना। ऐसा नहीं करना कि हमारा पैटर्न बदल गया है तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना छोड़ देंगे। डोंट डू दैट मिस्टेक। मेक श्योर दैट आफ्टर यू सॉल्व एवरी सिंगल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहो। यू विल नो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा आपको। और केस बेस्ड क्वेश्चन की, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो और एनसीईआरटी से थॉरो रहिए। स्पेसिफिकली फिजिक्स वगैरह और ये जो साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, सोशल साइंसेस होते हैं, इनमें तो वर्ड बाय वर्ड शुड बी लाइक वेरी क्रिस्प एंड क्लियर, आपको इन चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये चीज़ तभी आ सकती है जब आप रेगुलरली स्टडी कर रहे हो। ये डिटेल्ड और कॉन्सेप्चुअल स्टडी आप तभी कर पाओगे जब आप रेगुलरली कर रहे हो। ये एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आप थोड़ा टाइम डेली देना स्टार्ट करो। ऑल राइट, एंड आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन लाइक परफेक्ट टिप्स कि कैसे नए सर्कुलर के हिसाब से किस तरीके से हम अपनी स्टडी को प्लान करें। ओके।